डंडे शीट वाले आगे जाएं, फौरी तौर पे जल्दी जल्दी आगे जाएं। सूरत हाल तो ये है कि अफ़गान बस्ती मुकम्मल ख़त्म है। कोई अफ़गानी आज के बाद यहाँ अफ़गान बस्ती के नाम से कोई अफ़गानी आपको नहीं मिलेगा, सब ख़त्म हो गया है। अफ़गान बस्ती में इस वक्त कुछ ही घर बचे हुए हैं और जिसमें से एक घर में मैं भी मौजूद हूँ। यहाँ के मकीन कहते हैं उनके जाने में बस कुछ ही वक्त बाकी रहा है, लेकिन उनका दिल इस घर के कोनों कोनों में रह जाएगा और यहाँ से वो ढेरों यादें लेकर अपने मुल्क वापस रवाना होंगे। ताहम अभी भी वो हुकूमत से कुछ मोहलत की दरख्वास्त करते दिखाई दे रहे हैं। अभी आज हम लोग का पानी कटा हुआ है, बिजली कटा हुआ है, अभी रोटी पकाने का तंदूर का बंद कर दिया। अभी हम लोग जा रहा है इसके वजह से। ये सिंधी हज़रात आकर के रातों रात जिस घर में फैमिली है उसके घर के ऊपर आकर चलंग लगा करके दीवार तोड़ करके दरवाज़ा तोड़ करके अंदर जा कर के घुस जाते हैं। भाई कोई वो नहीं है, एक वहशत है, एक वहशत दहशत फैला हुआ है। पीछे से दीवार का लिखता रहेगा कि ये हमारा है, ये हमारा दीवार का भी लिख दिया। अभी मैं चूना लगाया है इसका। मैं बोला हम जिंदा है, हमारा इसे क्या करेगा तुम, कैसे कब्जा करेगा तुम, इसके ऊपर बेलदर चला देगा, हमारा ऊपर चला इससे बेहतर हमारे दफन करेगा, आराम हो जाएगा। हमारा दिल नहीं चाहिए हमारे कमरे की बेलदर चलाएगा। اما خود معذور هستم اینجا دما بسیار مشکل است. افغانستان یخ است، آدم خوب باشه تا مریضم هستم، خودم طبیعتم صحیح نیست، میدهیم خراب است. जैसे कि कुछ लोग आए अफ़गान बस्ती यहाँ पे थी, वो गए अफ़गानी जो यहाँ से निकल रहे हैं, उसके बावजूद जो सिंध के लोग हैं वो गरीब मिस्किन मजदूरी करने वाले वो सब इधर आए। जैसे कि कल आपको पता है कि आईजी सिंध ने ये कहा है कि ये लैंड ग्रैबर हैं। आप देखें खुद ये लैंड ग्रैबर हैं, ये सारे मजदूर हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये शऊर रखने वाले लोग हैं। अब मैं आईजी साहब को ये गुजारिश करूँगा कि ये जुल्म ना करें। जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ ये मकानात खाली कर गए थे, उन जगहों पर कब्ज़ा शुरू हो गया और ख़ुद साख्ता तौर पे चॉकिंग करके स्प्रे पेंट से लिखकर ख़ुद ही उन्होंने इस जगह को अपना ख़ुद साख्ता तौर पे बना लिया था, जिस पर रातों रात ऑपरेशन प्लान हुआ। कमिश्नर कराची साहब, डीसी वेस्ट साहब, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट, उनके अहकामात मौसूल होने पे हमने 6 बजे अल सुबह यहाँ पे ऑपरेशन का आगाज़ किया और उस ऑपरेशन में हमें मज़ामत का सामना करना पड़ा। अभी तक हम तकरीबन 200-250 मकानात को मिसमार कर चुके हैं और इसमें अभी ऑपरेशन जारी है। जो अभी हमने गिरफ़्तारियाँ अमल में आई हैं वो लोग थे जिन्होंने बराह रास्त पुलिस पे अटैक करने की कोशिश की, डंडा बरदार थे या पथराव कर रहे थे। और इसको आगे का लाएमल ये कि 4 से 5 दिन तो हमें इसमें इंशाल्लाह लग जाएंगे क्लियरेंस के लिए और आगे फर्दर इसको हम हैंड ओवर करेंगे एमडीए को। ये एमडीए का एक बैलेटेड सेक्टर है जो कि तेसर टाउन के नाम से एक एमडीए की स्कीम थी।